ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हो गए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी चाहेंगे कि कोई पॉलिटिकल आदमी ही चुनाव जीते, नेता चुनाव जीते। नेता नेता को चाहता है, नॉन पॉलिटिकल को नहीं चाहता है। यदि वो नेता है तो हमको चाहेंगे कि चुनाव जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। मऊ जनपद के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पुराने नेता सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे में इस समय हमारे साथ सुधाकर सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है इस चुनाव को लेकर उनके मन में और किस तरह की रणनीति है। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या टिकट मिलने में काफ़ी हो रहा, काफ़ी समय लगा, क्या वजह रहा? बहुत सोच समझ करके समाजवादी पार्टी हम लोग के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। और यह सीट जो है यह 2024 का भी फैसला करेगी, क्योंकि प्रदेश में एक ही उपचुनाव हो रहा है। इसलिए इस चुनाव में को जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और पूछिए तब 2024 में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से थे, आपको टिकट नहीं मिला और एक बार फिर आप लोग आमने सामने हैं और दारा सिंह ने आरोप लगाया है कि आप सपा में रहते हुए भी उनका विरोध किए थे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम 1975 से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के पैदा हुए छात्र नेता हैं। जीवन मैंने अभी 42 वर्ष की राजनीति में कभी दल बदल नहीं किया है। और मैं मधुबन से भी विधायक रहा हूँ, घोसी से भी विधायक रहा हूँ। टिकट मिले या चाहे न मिले, हम टिकट के लिए राजनीति की शुरुआत 1975 में नहीं की। हम लोगों का लक्ष्य था कि देश में जो इमरजेंसी आपातकाल लागू हुआ था, लोगों की आज़ादी छीनी गई थी, उसको बहाली के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और उसी के रास्ते पर आज भी हम लोग चल रहे हैं। आज तक मैंने कभी दल नहीं बदला है, कभी भी नहीं बदला है। आज 42 वर्ष से एक ही पार्टी, एक ही दल और नेता, इसका भी कोई मायने रखता है। हमारे लिए पद कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति रोज़ सांझ सवेरे दल बदल दे, सवेरे पूछना पड़े कि भाई अभी किस दल में हो, तो शाम को फिर पूछना पड़े कि भाई बता दो जरा किस दल में हो। सुबह शाम पूछना पड़ता है और केवल पद के लिए यह दोहरा रहे हैं। एक एक पार्टी में दूसरी बार जा रहे हैं, केवल इनको ये पद के लिए ये लोग घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था उनको, इसलिए वो भाजपा में गए। यही बात उन्होंने ये भी कहा था भाजपा छोड़ते वक्त कि भाजपा में बैकवर्ड और अनुसूचित जात के कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए मैं भाजपा को छोड़ रहा हूँ। और यही बात फिर उन्होंने सपा छोड़ते हुए कहा है। ये नहीं कहा है कि मुझको मंत्री बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए अब मंत्री का पद नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जल्दी भाजपा में जा रहा हूँ। क्या वजह रही कि 2022 के चुनाव में आप पुराने नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी से और पूरा जीवन आपने सपा के लिए समर्पित कर दिया? क्या ऐसी स्थिति हो गई कि दारा सिंह चौहान ज्वाइन की और तुरंत टिकट मिल गया और आपको आपकी उपेक्षा की गई? हमारी उपेक्षा नहीं की गई, हमको सम्मान दिया गया। उसी का फल है कि आज मुझको पार्टी ने टिकट दिया है, कल किसी और चीज़ का भी टिकट दे सकती है। दारा चौहान जो आता है समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती है। आए थे, हम लोगों ने उनको सम्मान दिया और सम्मान को पा करके भी ठुकरा के फिर उससे बड़ा सम्मान लेने के लिए भाग गए। हम लोगों ने सम्मान दिया, क्या समाजवादियों ने सम्मान दिया तो गलत काम कर दिया क्या? ओम प्रकाश राजभर उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज एनडीए का हिस्सा है, कितना असर डालेंगे आपके चुनाव में? ओम प्रकाश राजभर वो भी नेता हैं और प्रदेश में और देश में नीतियां दो ही बना सकती हैं जो जनता का फायदा करे, या तो केंद्र या तो प्रदेश। प्रदेश में 5 सीट लेकर के सरकार तो बना नहीं सकते, तो भला यदि करना है तो बड़ी पार्टी के साथ उनको रहना चाहिए था और एक जगह रहना चाहिए था। आज हालत ये हो गई है
कि कोई भी दल उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है कि कल क्या करेंगे। जैसे दारा के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, वैसे उनके ऊपर भी नहीं कर रहा है। लेकिन इस चुनाव में उनके सारे मतदाता, जितने मतदाता हैं, सब हमारे पक्ष में हैं और ये चाहते हैं कि इस बार 25 वर्ष से जो बाहरी घोसी पर कब्जा किए हैं, बाहरी को भगा देना है और घोसी को जिताना है। सारे लोगों के मन में, हर दल बिरादरी जात पात तोड़ करके सबके मन में अमंसा है। तो क्या आप मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर फैक्टर इस बार काम नहीं करेगा इस चुनाव में? ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हो गए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी चाहेंगे कि कोई पॉलिटिकल आदमी ही चुनाव जीते, नेता चुनाव जीते। नेता नेता को चाहता है, नॉन पॉलिटिकल को नहीं चाहता है। यदि वो नेता है तो हमको चाहेंगे कि चुनाव जीते। सपा और भाजपा के डिक्लेयर हो गए हैं कैंडिडेट, बसपा अभी डिक्लेयर नहीं की है। तो क्या ऐसे में लगता है कि अगर बसपा से कोई मुस्लिम चेहरा अगर आता है तो कितना असर पड़ेगा आपके चुनाव में? यदि कोई भी आ जाए, इस बार घोसी की जनता ने मन बना लिया है कि हम सुधाकर सिंह को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को प्रदेश और ज़िले तक पहुंचाने के लिए, ये लोग जीतने के बाद भाग जाते हैं, शाम को आते हैं, साँझ को घर चले जाते हैं। लेकिन तो मैं पाया 42 वर्ष से इस नींव का पेड़ अगोर रहा हूँ, चाहे मधुबन के विधायक रहा तब, चाहे घोसी का रहा तब, न मैं कहीं जाता हूँ न मैं आता हूँ। तो यहाँ की जनता का भरोसा है कि हमारा प्रतिनिधि जब चाहेंगे 12 बजे रात को मिलेगा। इसलिए घोसी नहीं, पूरा जिला चाहता है, हर पार्टियाँ चाहती हैं कि इस बार जिले का ही व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, किसी के लड़ने से कोई असर नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा मतदाता मुस्लिम है इस विधानसभा बात करें तो अगर बसपा से माइनॉरिटी कैंडिडेट मुस्लिम आता है तो क्या मुस्लिमों का वोट बटेगा? मैंने आपसे ये कहा कि पूरा जनपद चाहता है, यहाँ जात बिरादरी नहीं है, सारे लोगों का एक ही मन है कि बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ। सुधाकर तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी सुधाकर सिंह, जिन्होंने कहा कि सभी लोगों ने मन बना लिया है कि बाहरी भगाओ और घोसी को बचाओ। ऐसे में सुधाकर सिंह का यह मानना है कि इस बार वह चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से यह जो उपचुनाव हो रहा है इसमें इनको जीत मिलेगी। और जहां तक ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, उन्होंने भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर अब बहुत बड़े नेता हो गए हैं, इसलिए अब कोई फैक्टर काम करने वाला नहीं है। सभी बिरादरियों के वोट हमें मिलने वाले हैं और इस बार काफ़ी हद तक हम चुनाव जीतने में सफल होंगे। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।